Hello students, welcome to the class. Today we'll study the new chapter, that is what is around us. But before starting the chapter, let us first understand the meaning of environment. Environment क्या होता है उसका meaning हम जानते हैं. The surroundings or conditions in which person, animal or plant lives or operates is called environment. ये मीनिंग हमने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि एनवायरनमेंट क्या होता है. जो हमारे आसपास या तो सराउंडिंग्स बोल सकते हैं, ऐसा कंडीशन जहाँ पर ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो या तो प्लांट्स सर्वाइव कर सकता है, वैसे एटमॉस्फेयर या तो वैसे सराउंडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट. अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा दैट ये जो एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो रहते कहाँ पर है, लैंड पर रहते हैं. तो ये भी क्वेश्चन आता होगा हमारे माइंड में कि लैंड किससे बना हुआ है. तो जैसे सन है हमारा, वो भी एक सोलर फैमिली का मेंबर है, वैसे हमारा जो अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं, वो भी एक मेंबर है सोलर फैमिली का. बट इसकी एक इम्पॉर्टेंट खासियत जो बोल सकते हैं वो ये है कि अर्थ सोलर फैमिली का ऐसा मेंबर है या तो ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर सूटेबल टेम्परेचर है, वाटर है और एयर है, जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं. तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारे अर्थ के बारे में. वैसे ही माना जाता था पहले कि जो सन का टुकड़ा है वो कोलाइजन जब हो रहा था उस टाइम पे वो टुकड़ा थोड़ा डिटैक हो गया और वो जो आधा टुकड़ा जो बचा था उसको अर्थ माना जाता था. अब अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, वो स्टार्टिंग में एक फायर बॉल था, लेकिन वो धीरे धीरे कूल डाउन होता गया. अब जो अर्थ में जो एलिमेंट्स थे वो या तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए या तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. तो ये प्रोसेस में अगर जो एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर. जो एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए उसको हम बोलते थे हाइड्रोस्फीयर. एंड द एलिमेंट्स विच कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैसियस फॉर्म उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते थे. अबव ऑल द लिविंग वर्ल्ड विच डेवलप्ड ड्यू टू लैंड, वाटर एंड एयर केम टू बी नोन एज बायोस्फीयर. इन तीनों के अलावा जहाँ पर लिविंग वर्ल्ड डेवलप हुआ, जहाँ पर प्रॉपर लैंड था, वाटर था, टेम्परेचर था, एयर था, ऐसे लिविंग वर्ल्ड को क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर. तो आइए हम डिटेल में स्टडी करते हैं स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. अब स्फीयर्स मैंने पहले ही अभी इनके मीनिंग्स बता दिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. अब लिथोस्फीयर, जो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉलिड फॉर्म, जो एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफर हो गए उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. हाइड्रोस्फीयर, द एलिमेंट्स विच वेर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड फॉर्म is known as hydrosphere. The elements which were transformed into gaseous form is known as atmosphere. And above all, the living world which developed due to land, water and air came to be known as biosphere. तो देखा जाए तो spheres of earth कितने हैं, 4, lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Let's study each and every concepts. अब ये फिगर से हम इजीली समझ पाएंगे कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है. मैंने पहले ही डिस्कस किया दैट एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो गैसियस फॉर्म में वो एलिमेंट्स ट्रांसफॉर्म हो गए उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो क्लाउड्स है, तो ये जो अबव अर्थ जो बोलते हैं उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. नेक्स्ट इज
हाइड्रोस्फीयर, जो एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जैसे ओशंस है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो रिवर है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर अगर सिंपल वे में बोलूँ तो अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। मैंने प्रीवियसली इसका डेफिनेशन डिस्कस कर लिया। और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है, बोला जाता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का कलेक्शन होकर क्या बनता है, बायोस्फीयर, जहां पर लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट करता हो। अब ये तो मैंने शॉर्ट सिनेरियो बता दिया इस कंसेप्ट का, आइए इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर। जैसे मैंने पहले ही बोला था, लिथोस्फीयर सॉलिड फॉर्म में होता है और उसको अपर लेयर ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। द स्फीयर्स ऑन विच वी लिव इज नोन एज लिथोस्फीयर। ऐसा स्फीयर जहां पर हम रहते हैं, जो लिविंग बींग्स रहते हैं, तो ऐसे को कहा क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। अब इसका स्पेसिफिक मीनिंग बताया हुआ है, दैट लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर। तो लिथो का मतलब होता है रॉक और स्फीयर का मीनिंग क्या होता है, लेयर। नेक्स्ट पॉइंट, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक। जो अर्थ का अपर लेयर होता है वो किससे बना हुआ होता है, सॉइल और सॉलिड मटेरियल्स जैसे कि रॉक। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे लिथोस्फीयर कहाँ पर है, तो ये हमारा अर्थ है, लेयर्स ऑफ द अर्थ है। अब उसमें सबसे पहले आता है क्रस्ट, मतलब जो ऊपर का लेयर होता है, उसके नेक्स्ट ही क्या आ जाता है, लिथोस्फीयर। जैसे मैंने बोला अपर लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ क्रस्ट के बाद क्या आ जाता है, लिथोस्फीयर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा लिथोस्फीयर। देन नेक्स्ट पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लिथोस्फीयर। मतलब तकरीबन 29% जो अर्थ का सरफेस है वो किससे कवर अप है, लिथोस्फीयर से। नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ है उसमें हमने बोला कि वो सॉइल और सॉलिड मटेरियल्स जैसे रॉक से बना हुआ है, तो उसमें एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, वैलीज है, ये सारे एग्जाम्पल्स भी है और ये आपको लिथोस्फीयर में आप देख पाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर के यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि वाटर जोन, क्लाउड्स, आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स जो लिक्विड फॉर्म में है, वेटलैंड्स, रिवर, लेक, ओशंस, ये सारे एलिमेंट्स है वो किसके हैं, हाइड्रोस्फीयर के। सो लेट्स स्टडी हाइड्रोस्फीयर इन डिटेल। द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, आई होप यू आर क्लियर विद द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स ओशन, सीज, लेक्स, ये एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको पिक्चर के द्वारा समझा दिया। थर्ड पॉइंट, हाइड्रोस्फीयर कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लैंक्स या तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हाइड्रोस्फीयर अर्थ के सरफेस का 71% हिस्सा है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट इज अ वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज ओशंस। हाइड्रोस्फीयर में सबसे ज्यादा जो वास्ट वाटर बॉडी है, वैसे रिवर्स है, सीज है, लेक्स है, ये सब है, लेकिन सबसे ज्यादा वास्ट वाटर बॉडी किसकी है, ओशंस की। सबसे वास्ट ओशन है। ओशंस कंटेन 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी है उनमें से 97% जो वाटर है वो कहाँ पर है, ओशंस में है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। इनमें से 1/3 जो हिस्सा है, बाकी का जो रिमेनिंग है उसमें से 1/3 हिस्सा जो पानी है वो कहाँ पर है,
आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। अब आपको मैं ये बता दूं आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स कहाँ पर होता है। ये रहा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स। I hope you are clear with the topic. Now coming to third sphere of earth, that is atmosphere. The spheres of earth that wraps the earth from all the sides is called atmosphere. The sphere of air that wraps the earth from all the sides, जो air जो पूरे अर्थ को कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर। It extends approximately 1600 kilometer from the surfaces of the earth. अर्थ के सरफेस से वो 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, मतलब उसका जो इतना फैला हुआ है 1600 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस के वहाँ तक। It cannot be seen with a naked eye. हम ऐसे ही नहीं देख पाएंगे, उसके लिए हमको काफ़ी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ही हम एटमॉस्फेयर को देख पाते हैं। वो ट्रांसपेरेंट होता है इन शॉर्ट। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। तो एटमॉस्फेयर किस किस से बना हुआ है, कौन से एलिमेंट्स या कौन से गैसियस से फॉर्म से बना हुआ है। वाटर वेपर उसमें आता है, डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर इज कलरलेस। एटमॉस्फेयर का कोई कलर नहीं होता है, ना उसका कोई ऑर्डर होता है, और वो एकदम ही ट्रांसपेरेंट होता है। और वो मैंने यहाँ पर ही डिस्कस कर दिया था कि इट कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब जो गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन है वो 78% होता है, ऑक्सीजन है वो 20.9% होता है, और आर्गन गैसेस 0.90%, और अदर गैसेस 0.17%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. So I hope you are clear with this concept. Let's move with the fourth sphere of earth, that is biosphere. अब बायोस्फीयर के अंदर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों इन्वॉल्व होता है। और दूसरे वे में हम ये बता सकते हैं कि बायोस्फीयर के अंदर सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स स्टडी बायोस्फीयर इन डिटेल। The part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as biosphere. पहले ही डिस्कस कर लिया था कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का जो हिस्सा है जहाँ पर लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हम रहते हैं। अगर आपको कहीं पूछा जाए कि इन विच स्फीयर डू वी लिव, वी कैन राइट एज बायोस्फीयर. Biosphere is inclusion of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Biosphere is one of the important spheres on the earth. सबसे इम्पोर्टेंट स्फीयर जो अर्थ का है वो कौन सा है, बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स. बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूजन हो रहा है, वेजिटेशन का हो रहा है, फॉरेस्ट है एक्सेट्रा, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, ह्यूमन बींग्स है, इनका इंक्लूजन बायोस्फीयर में होता है. वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर. हम बायोस्फीयर से फूड और बाकी ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें भी हमको कहाँ से मिलती है, बायोस्फीयर से. मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ, बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. बायोस्फीयर 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज नॉन लिविंग एंड अदर इज लिविंग. तो नॉन लिविंग में क्या क्या आता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर. और लिविंग में क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये किस में आते हैं, लिविंग में आते हैं. नेक्स्ट इज, अभी हमने 4 स्फीयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन स्फीयर्स. लिविंग बींग्स या तो ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज है उनका स्फीयर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है. अब आपके सिलेबस में
इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं, तो उसको हम शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज। अब ज़्यादा ट्रीज कट करने से क्या हो रहा है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। यूज़ ऑफ व्हीकल्स, ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ करके पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है एयर में। और थर्ड पॉइंट इज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग। हम ज़्यादा जो मिनरल ऑयल्स है वो ज़मीन से निकाल रहे हैं, ज़्यादा ट्यूबवेल का ड्रिलिंग कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे लिथोस्फीयर को भी अफेक्ट हो रहा है और हमारे लिथोस्फीयर में इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। तभी हम ज़्यादा अर्थक्वेक्स, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं अभी। देन डंपिंग ऑफ वेस्ट है, जो हम वेस्ट, केमिकल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वो ज़्यादातर रिवर्स में फ्लो कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो रिवर है या तो हाइड्रोस्फीयर है उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, और देखा जाए तो रिवर्स, पॉन्ड्स ये सब पॉल्यूट हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज का उत्पादन हो रहा है, और या तो बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज उत्पन्न हो रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता जा रहा है। मराइन लाइफ है उसको भी अफेक्ट होता है जब हम हमारा केमिकल वेस्ट वाटर में रिलीज करते हैं या रिवर्स, पॉन्ड्स में रिलीज करते हैं, और ये हमारे हाइड्रोस्फीयर के लिए काफ़ी डेंजर साबित हो रहा है। और आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज है, पावर स्टेशंस है, वो हार्मफुल गैसेस निकाल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहा है। तो इन शॉर्ट आप ये टॉपिक अपने आप से भी लिख सकते हैं, आप अपने आप से भी, आपको आई थिंक ये क्लियर है कंसेप्ट कि हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो स्फीयर्स को कौन से वेज या किस वेज से अफेक्ट कर रहा है। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर। थैंक यू।